नमस्कार दोस्तों, आंखें खोलो और देखो क्योंकि तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। एक तरफ भगवे लिबास में ढोंगी बाबा जो भगवान के नाम पर लूटे जा रहा है और दूसरे तरफ ऐसे अंधभक्त जिनकी आस्था इतनी अंधी हो चुकी है कि सच को पहचानने की ताकत ही खो बैठी है। और फिर आती है गोदी मीडिया जो सच का सौदा कर केवल टीआरपी के खेल में डूबी है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कब तक ये ढोंग चलेगा? कब तक के जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और मीडिया कब तक के अपने मुनाफाखोरी की भूख मिटाती रहेगी? ये ढोंगी बाबा तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, लेकिन असल में खतरे में कौन है, धर्म या इन ढोंगियों का धंधा? ये ढोंगी बाबा तुम्हें कभी नहीं सिखाएंगी कि कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारो, कैसे अपने घर को खुशहाल बनाओ, क्योंकि एक खुशहाल इंसान कभी भी इनका ग्राहक नहीं बनता है। तुम्हें गरीब, कमज़ोर और गुस्से में रखना, यही उनका असली बिजनेस मॉडल है। और इनकी ये कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती है। इन ढोंगियों के पीछे खड़ी होती है दो ताकतवर सेनाएं, पहली अंधभक्तों की और दूसरी गोदी मीडिया की। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो सच का गला घूट ही जाता है। आज हम खोलेंगे इन ढोंगियों का काला चिट्टा कि कैसे वो आपकी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। पहले बात करते हैं उन ढोंगी बाबाओं की जिनका जाल अभी तक के हजारों लोगों को फंसा चुका है। ये वही लोग हैं जो बिना किसी ज्ञान या वैज्ञानिक के आधारों पर अपने झूठे चमत्कारों का दावा करते हैं, अपनी चमक धमक वाली बातें और अपने जादू टोना वाली कुछ ट्रिक से। दरअसल उनके प्रवचनों में भगवान का नाम कम और नफरत का जहर ज्यादा होता है। ये बाबा पहले तुम्हें डराते हैं, फिर तुम्हें काल्पनिक दुश्मन देते हैं और फिर कहते हैं हमारे पीछे चलो वरना तुम्हारा धर्म मिट जाएगा। दरअसल में कोई धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में तो है इन ढोंगियों का धंधा। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे धर्म के लिए लड़ रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ रहे होते अपने करोड़ों के साम्राज्य को बचाने के लिए। और जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये बाबा किसी एक पार्टी का झंडा उठाकर कहते हैं इन्हें वोट दो वरना आपका धर्म मिट जाएगा, और असली मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। जैसे महंगाई, भ्रष्टाचारी पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद पर सभी लोग अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। रियलिटी में देखे तो ये साधु नहीं, सत्ता के एजेंट है। अब बात करते हैं उन अंधभक्तों की जो बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के इन फर्जी बाबाओं के आशीर्वादों पर विश्वास कर लेती है। दरअसल में इन अंधभक्तों का सोर्स होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उन्हें देश का इतिहास, संविधान कुछ भी नहीं पता है, लेकिन व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया, उसे देख लिया और नारे लगाने शुरू कर दिए। ये वही लोग होते हैं जिन्हें एग्जाम में खुद का सीट नंबर कहाँ और कैसे लिखना है पता नहीं होता है। ये वही लोग होते हैं सैटरडे को टीचर नोटबुक चेक करेगी उस डर से स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने पीएचडी कर रखी है। अपनी पढ़ाई लिखाई के उम्र में किसी ढोंगी बाबा का वीडियो देखकर धर्म के नाम पर सस्ते नशे करते हैं और बाद में बेरोजगार घूमते हैं। कई बार ये अंधविश्वास न केवल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते बल्कि समाज के बड़े मुद्दों को भी नजरअंदाज करा देते हैं। जब असली प्रॉब्लम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दे सामने आते हैं तो इन बाबाओं का चमत्कारिक दावा ही चर्चित होता है। सोचिए, एक तरफ देश के विकास में रुकावटें हैं तो दूसरी तरफ ये अंधविश्वास समाज को भ्रमित करे जा रहा है। और अब बात करते हैं उस बिकाऊ मीडिया की जिसने हर यूजलेस टॉपिक को रोमांचक बना दिया है। जब भी कोई विवाद या घटना होती है तब मीडिया तुरंत उस पर जोर देती है, चाहे फिर वो सच हो या सिर्फ अफवाह हो। और इस खबरों की सच्चाई का तो कोई इसमें नाम ही नहीं है, बस लोगों का ध्यान खींचना और टीआरपी लेना ही उसका असली मकसद है। इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर इन ढोंगी बाबाओं ने लोगों को पागल बनाया, लेकिन मीडिया ने भी उनकी इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो उसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बाबा ने दावा किया कि वो किसी इंसान को अपनी आशीर्वादों से ठीक करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति बल्कि प्राकृतिक रूप से ठीक हो रहा था। तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन तीनों की गठरी ने मिलकर समाज को अंधविश्वास के नाम पर गुमराह कर रखा है। जहाँ एक तरफ ढोंगी बाबा लोगों को गुमराह करते हैं तो वहीं पर कुछ ऐसे सच्चे गुरु भी है जिन्होंने समाज को एक सही दिशा दिखाई, जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आध्यात्मिकता को लॉजिक्स और विचारों के साथ जोड़ा और उनका संदेश था कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही समाज का विकास संभव है। उनकी बातें आज भी यूथ्स के लिए प्रेरणा देती है। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग्स के संस्थापक हैं, जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम को बढ़ावा दिया।
श्री गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की शिक्षा दी, उनका संदेश सर्वदा भला यानी कि सबका भला जो आज भी समाज को प्रेरित करता है। और फिर सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, जो पर्यावरण संरक्षण और मेंटल हेल्थ पर उनका विशेष ध्यान है। रैली फॉर रिवर्स जैसे अभियानों के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दिया। ओशो ने परंपरागत धारणाओं को तोड़ते हुए आत्म जागरूकता और ध्यान पर जोर दिया। उनके विचार स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। और फिर गुरु प्रेमानंद जी, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच और लॉजिक्स पर बल दिया और अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनका जीवन सत्य और न्याय के पक्ष में लड़ने का एक उत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्चाई जिसे कभी छिपाया नहीं जा सकता है। ढोंगी बाबाओं का झूठ, अंधविश्वास से भरी अंध भक्तों की भीड़ और बिकाऊ मीडिया की सनसनी खबरें जो समाज में केवल एक नफरत की दरार पैदा की जा रही है। लेकिन अब समय आ चुका है इस नफरत की दरार को मिटाने का, सवाल उठाने का और अंधविश्वास भगाकर इन ढोंगियों का धंधा बंद करने का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। तो हमेशा सीखते रहिए और जागरूक बनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। वो उपाय कर देना, बाल घुमा देंगे, कृपा हो जाएगी आशीष। मैं अपनी बात करूं, मैं एक कथावाचक हूँ। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं बस। वो कर रहा है। डिवोर्स चाहिए? नहीं चाहिए? कैंसल करते हैं इस